सबको नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं और एक योगा टीचर भी हूं। और मैं मास्टर्स कर रही हूं, योगा थेरेपी में रिसर्च कर रही हूं। और ये मेरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्ट है वो मेंटल हेल्थ में है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की। ये जो डिप्रेशन है ये साइकेट्री जो होती है हमारी ब्रांच मेडिसिन में, उससे डील करता है। तो डिप्रेशन मनोविज्ञान जब हम बात करते हैं, आपने अगर पहला वीडियो आपने मेरा देखा होगा उसमें हमने साइकोसोमैटिक डिजीजेस की बात की थी। तो इसकी जो उपज है, इसका जो पैदाइश है, वो मनोरोग जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, इसका बीज जो है वो आदि ही है। हमने आदि व्याधि की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। देखिए हमारे ब्रेन में कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन जो एक साइनेप्स बनाता है, उसका एक जो न्यूरॉन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे बिजली की तारें होती हैं ना, बिजली के सर्किट होते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर भी वो नर्व्स एक सर्किट बना के रखती हैं। वो सर्किट्स का आपस में तालमेल बना रहता है, उसमें कम्युनिकेशन होता है। और जब वो आपस में मिलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो कुछ चीज़ें निकालते हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ जैसे एंजाइम्स, पेट में एंजाइम्स की बात करते हैं, ऐसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। अब क्या होता है हमारे अंदर, नॉर्मली देखा जाए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। जो इंसान एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू फेस नहीं करता, उसके ये जो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो स्टेबल होते हैं, नॉर्मलाइज वे से आते हैं। लेकिन जब हमें डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, तो क्या होता है, ये सारे सर्किट जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एबनॉर्मली रिलीज करते हैं। जो ज़्यादा चाहिए वो कम, जो कम चाहिए वो ज़्यादा। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में चलता है। अब डिप्रेशन में होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, और डिप्रेशन होता क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए होने के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। कोई ऐसा एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसी अनहोनी घटना हुई जिससे आपको डिप्रेशन हो गया। आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई जिसका साइड इफेक्ट्स डिप्रेशन हो गया। आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल में नहीं है, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनका सिस्टम है, वो अच्छे से नहीं चल रहा, डिप्रेशन हो गया। आपके जीन्स ऐसे हैं, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है, फादर को, फोर फादर, आपके पीछे एंसेस्टर्स में जेनेटिक मेकअप लेके आए हैं, तो डिप्रेशन हो गया। कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऐसे हो गए, आप ऐसी जगह आपने फेस कर ली जहाँ से आपको डिप्रेशन हो गया, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन हो गया, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप उठने को तैयार नहीं, सुबह टाइम से खाते नहीं, पीते नहीं, ढंग से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, तो आपको डिप्रेशन हो गया। देखिए इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी, बोलूंगी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप अपने धर्म कर्म तभी कर पाएंगे अगर हमारा शरीर अच्छा है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है। सो हेल्थ इज रियल वेल्थ। हम लोग नहीं समझ पा रहे आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तभी हमारी जो जिंदगी है वो अच्छी होगी। अगर मान लो आप बहुत पैसे की तरफ, क्या चीजें आजकल कॉमन, नंबर वन, स्पीड। स्पीड इज द मेन कल्प्रिट। सबसे ज्यादा हम लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज ग्रीड। कितना हमें लालच हो गया है, स्पीड, ग्रीड, कंपटीशन, और अंधाधुंध इसकी तरफ चलते जा रहे हैं, जिससे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे रिश्तों में भी इतनी कड़वाहट आ गई है, किसी के पास भी मोबाइल लैपटॉप छोड़कर किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो डिप्रेशन का एक ये भी कॉज हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल इतना डिफेक्टिव है। अब चलते हैं डिप्रेशन में होता क्या है, कैसे पता चलेगा इसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होगा, मूड स्विंग्स। जो चीज आपको खुशी देती है नॉर्मल लोगों को, आप उससे भी खुश नहीं होंगे। आपको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। हो सकता है आपको भूख बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाए। आपके नींद का कोई पैटर्न नहीं होता, या तो आप बहुत ज्यादा सोएंगे, या फिर मतलब सोते जाएंगे कुंभकर्ण की तरह, या आप बिल्कुल ही आपकी नींदें उड़ जाएंगी, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं। ये फेज भी हो सकता है। तो जो चीज भी नॉर्मल पैटर्न में जाती है, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे। आपके रिएक्शंस, किसी से बात करेंगे, एक बार आप बहुत खिलेंगे, मिलेंगे, उस बंदे को, इंसान को हग करेंगे, और दूसरे ही
मोमेंट आप एकदम से येलिंग, आपका एंगर स्पेल्स इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के होते हैं। अब हम करते क्या है, जब हम IAYT की बात करते हैं, योगा थेरेपी की बात करते हैं, तो डिप्रेशन में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिसको बोलते हैं डायनामिक एक्सरसाइजेस। डायनामिक क्या होता है? डायनामिक जिसमें हलचल ज्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी इंसान डिप्रेशन में है। अब डिप्रेस्ड आदमी को आप एकदम से स्लो 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 में स्टार्ट करेंगे तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं पर ही रहेगा, अटका रहेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया रिलेशनशिप की वजह से, सपोज XYZ, मदर इन लॉ लगा लो, हस्बैंड लगा लो, या कोई ऐसा ऑफिस का कोई बॉस का इशू लगा लो, तो वो सब क्या है, इधर मनोमय कोश फुल हो गया, इसी चीज से भरा हुआ है। तो हम उसका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं उसको योगा करवाऊंगी, उसको डायनामिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। डायनामिज्म में क्या होगा? थोड़ा गतिशील हो जाएंगे। जैसे ही गति बढ़ेगी उसका ध्यान वापस वहां केंद्रित ना हो, हम उसका ध्यान चेंज कर देंगे। और वैसे ही काम करेंगे, अन्नमय कोश पे करेंगे, प्राणमय कोश पे करेंगे, हम उसके मनोमय कोश पे काम करेंगे, फिर उसके विज्ञानमय में, और फिर उसके आनंदमय कोश पर काम करेंगे। ऐसे ही होम्योपैथी में भी हम जब मेडिसिन देते हैं तो उसकी प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, उसका रूट कॉज देखते हैं, जड़। जैसे आधी सीड है, वैसे होम्योपैथी भी ऐसे ही काम करती है। उसके जड़ तक जाकर बीमारी का रीजन ढूंढेंगे, उसको बीमारी हुई क्यों। एक चीज और आपसे शेयर करूंगी कि जब भी किसी को डिप्रेशन होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि डिप्रेसिव एपिसोड्स में कौन सी एक्सरसाइजेस अच्छा काम करती हैं, वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। और एक चीज और है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान जनरली रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो डिप्रेसिव टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं उनको बहुत अंधेरा पसंद होता है। उनके कमरे में जाएंगे तो AC लगा होगा, बहुत सारे डार्क कर्टन्स होंगे, और वो इंसान हमेशा अपने आप को, जैसे टैनिंग हो रही है, अपने आप को लपेट के रखना, अपने आप को भीड़ से दूर रखना, ये उनके जनरल सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, वो है विटामिन D। सनलाइट, जो सूर्य भगवान की ऊर्जा है, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को भगवान मानते हैं, एक सौर परंपरा चली गई है, मतलब चली हुई है, जो हमारे ग्रंथों में है। भगवान श्री राम के कुल से जो आए हैं, मतलब भगवान श्री राम को आप देखें, सूर्यवंशी थे वो, तो तब से भगवान अगस्त्य मुनि ने जो दिया था आदित्य हृदय स्तोत्रम, रामायण में आता है। तो सूर्य भगवान की पूजा हमारे संस्कृति में शुरू से की जाती है, तो वहां से विटामिन D मिलता है। विटामिन D कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये एक बात है। लेकिन जैसे ही हम सनलाइट देखते हैं, सुबह उठते ही पर्दे उठाते हैं, घर के पर्दे उठा दीजिए, तो आपका जो ब्रेन है ना वो अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू करेगा। सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ये सारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये जो ट्रांसमीटर्स हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो पहले उठते ही अच्छे से बॉडी स्ट्रेच करके एक अंगड़ाई लेना जरूरी है, फिर पर्दे उठा दीजिए, अपने आप को भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए एक्सपोज कीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या आती है, आपने क्या करना है, अपनी नींद को पैटर्न में करना है। जब नींद कंट्रोल में होती है, उसको बोलते हैं सोने और उठने की क्रिया को सिरकैडियन रिदम। वो सिरकैडियन रिदम नॉर्मल हो जाती है तो आपका चिड़चिड़ापन, क्योंकि डिप्रेशन में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एंगर बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो जैसे ही आप अपनी स्लीप को रेगुलराइज करेंगे, मोबाइल पे स्क्रॉल करना, कुछ गंदी रील्स देखना, किसी को मरते देखना, कोई एक्सीडेंटल सीन्स देखना, या ऐसी खबर देखना, अभी जैसे सुनामी की न्यूज देख ली, अर्थक्वेक की देख ली, बॉर्डर पे जो फाइट रिसेंटली हुआ, ये सब देखना, डेथ्स को देखना, पहलगाम वाला इंसिडेंट, ये सब सोने से पहले मत देखिए। अपना मोबाइल, सब लोग बोलते हैं मोबाइल की ब्लू लाइट आती है, दूर रखिए सोने से पहले, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर टाइम पर सोना। पर्दे करके रखिए, अंधेरे रूम में सोइए, और जैसे ही आपकी स्लीप रेगुलराइज होगी ना, तो मेलाटोनिन पे काम करता है, ये पीनियल ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में। तो जैसे जैसे स्लीप रेगुलराइज होगी, आपका डिप्रेशन भी कम होना शुरू होगा। उसके बाद आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या रोल है, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, पहली बात आपने कभी देखा आप जॉगिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ था। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा दिमाग को हम टाइम ही नहीं देते वो कुछ और सोचे। तो एक्सरसाइज से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। वो एंडोर्फिन्स हमें फाइट करने में डिप्रेशन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा
मदद देते हैं। और एक चीज़ और होती है गॉसिप, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनकी उनकी प्रॉब्लम सिचुएशन देख बताती हूँ उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई इंटेलेक्चुअल इंसान है जो बुक रीडिंग में या थोड़ा सा हाई लेवल का लेक्चर सुनना, अच्छा कंटेंट पढ़ना, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विज्ञान में कोश ज़्यादा स्टिमुलेटेड नहीं है, आपका इंटेलिजेंस उतना नहीं है, तो गॉसिप एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है। जो भी आपके मनोमय कोश में, आपके मन की जो फीलिंग्स हैं, आप किसी से भी कह डालिए, जो भी आपके क्लोज है, आपका फ्रेंड, आपकी मदर, आपके हस्बैंड, जो भी मन में आपको बर्डन कर रहा है, यू हैव टू वॉमिट इट आउट। चाहे वो आप लिख दीजिए, लिखिए और लिखकर डस्टबिन में डाल दीजिए, या अपने किसी भी क्लोज इंसान को जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे गॉसिप कर कर शेयर कर लीजिए, ताकि आपका जो यहाँ का केमिकल है, जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, जैसे ही आप ये करेंगे आपको उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।